बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जो हमारी सुरक्षा के लिए आ रहे हैं उनको मतलब भाई जिस दिन बम पटाखे चल रहे हो तो तब आप अचानक को अच्छा समझते हैं, फिर सामने तो उसके बाद भूल जाते हैं उनका रोल। हाँ। कि क्या कितनी उन्होंने कुर्बानियां दी है, कितने शहादत दी है, कितने वो कर रहे हैं, उन चीज को भूल जाते हैं। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा, रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार। 3 जुलाई से अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने जा रही है जो 9 अगस्त तक चलेगी। इसके लिए इंतजाम होना शुरू हो गए हैं और यात्रियों में भी बहुत उत्साह है। जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात करें, अब सरकार की तरफ से तो आंकड़े सामने नहीं आए, लेकिन लग रहा है कि 2 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुकी है यात्री जो है जो अमरनाथ जी की यात्रा के दर्शन करना चाहते हैं। हालांकि पहलगाम के इंसिडेंट के बाद कश्मीर में टूरिस्ट कम हो गया है। टूरिस्ट का रुझान जो है दूसरे हिल स्टेशन पे चला गया है, जिसमें हिमाचल को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में कम हो गया था। लेकिन यात्रा को देखते हुए, रजिस्ट्रेशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे भारत से जो बाबा बर्फानी के श्रद्धालु हैं वो जम्मू कश्मीर में आएंगे। 11 तारीख को प्रथम पूजा जो हो चुकी है 11 जून को, जिसमें गवर्नर जो एलजी हमारे मनोज सिन्हा जो चेयरमैन भी है श्राइन बोर्ड के, उन्होंने वहां पे प्रथम पूजा की, पूजा अर्चना की और इंतजामात के बारे में भी वहां पे देखा सब। इससे पहले ऐसी पूजा जो है बाकी जो संस्थान थे उनको भी लेके जाते थे, विश्व हिंदू परिषद हो गया, सनातन धर्म हो गया, या दूसरी जगह, आज उन्होंने खुद ही जाके वहां पे पूजा की। सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से सुरक्षा की पूरी गारंटी है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएंगे और हर किस्म के कोई किस्म की भी जरूरत होगी यात्री को वो दी जाएगी। किसी तरह से हम पीछे नहीं हटेंगे। बीएसएफ, सीआरपीएफ सभी वहां पे आ रहे हैं, उनकी ड्यूटी लग रही है। सरकार की तरफ से भी जो इंतजाम होने हैं उनको भी फाइनलाइज कर दिया गया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या जो आंकड़े बता रहे हैं, क्या इतने लोग जम्मू कश्मीर में आएंगे या जो इस वक्त पहलगाम का असर वहां पे पड़ा है वो रहेगा। एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, और बार बार हम ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, अभी भी शुरू है, तो कितने सुरक्षित हैं हम इन अमरनाथ यात्रा के दौरान, या हम कहें वो यात्री कितने सुरक्षित रहेंगे, इस पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सुधीर जी, यात्रा शुरू होने वाली है, 3 जुलाई से शुरू हो जाएगी और इसकी प्रथम पूजा जो है एलजी सिन्हा ने वहां पे जाके की है, जून 11 को की है, और आश्वासन दिया है कि यात्रा के पूरे इंतजाम के साथ साथ सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, जेके पुलिस, बाकी जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको सबको अलर्ट कर दिया गया और कश्मीर में सभी आना शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि क्या इन हालातों में यात्री अपने आप को कितने सुरक्षित समझेंगे पहलगाम के खास इंसिडेंट के बाद। देखो दर्शी, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, यहाँ के नागरिक होने के नाते आपने भी देखा, हमने भी देखा, बचपन से देख रहे हैं। अमरनाथ यात्रा जो है बचपन से वहां से चल रही है और हर साल बड़े आराम से ये चलती है। हाँ, बीच में 1-2 बार नेचुरल जो क्लाइमेटिक की वजह से हुआ था, अदरवाइज जो अमरनाथ यात्रा है वो एक बड़े आराम से स्मूथ वे में चलती है। लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, जिन्होंने घूमना होता है श्रीनगर में घूमते हैं, जिन्होंने डायरेक्ट वापस आना वो वापस आ जाते हैं। हाँ, ये बात है कि जैसे हालात थोड़े से चेंज हुए हैं, अभी के जो हालात चेंज हुए हैं, जैसे 22 अप्रैल की बात हो रही है, उसके बाद में जैसे उन्होंने टूरिस्ट पे अटैक किया,
प्रिकॉशन के तौर पे हमें अपने यात्रियों को सिक्योर करना, ये हमारी सरकार की यहाँ की जिम्मेवारी है, यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की जिम्मेवारी है, क्योंकि वही लॉ एंड ऑर्डर को डील कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री डील करती है। डायरेक्ट उन्हीं दोनों का ये डोमेन है, उन्हीं दोनों की जिम्मेवारी है ये, जिसमें हमारे ऐसे कोई इसमें दोहराई नहीं है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो काफी मुस्तैद है, अलर्ट है। हर साल की तरह वो लखनपुर से लेके अमरनाथ यात्रा तक, अमरनाथ जो बालटाल तक है ऊपर केप के ऊपर, उसके अलावा बालटाल में मतलब बड़े अच्छे तरीके से अच्छे इंतजाम ये सिक्योरिटी के करते हैं। करीब करीब 50,000 के करीब इन्होंने सेंट्रल फोर्सेस जो है डिप्लॉय हो चुके हैं और कुछ आ रहे हैं, कुछ अभी जो है डिप्लॉयमेंट उनकी हो चुकी है। तो 50,000 के करीब करीब जो फोर्सेस है वो अपनी तरफ से अपना काम कर रही है। इस बार पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी। उन्होंने अपने वर्कर्स जो है उनको कहा है कि आपकी जिम्मेदारी है हर यात्री की सुरक्षा करना। उन्होंने घोड़े वाले को कहा है, उन्होंने फेरी वालों को कहा है, उन्होंने दुकानदारों को कहा है, हर एक को कहा है कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि किस तरह से यात्रियों की सुरक्षा कर रही है और सुरक्षा का भार आपके ऊपर है। ये कहीं फिर एक बार वो पहलगाम जैसा ना हो, इसलिए आप हर यात्री की सुरक्षा करें। क्योंकि पहलगाम के बाद जिस तरह से वहां के हालात बने, टूरिस्ट खत्म हो गया, लोगों के घर में खाना खाने के लिए नहीं रहा, काम ही नहीं रहा उनको, जहां पर घोड़े वाले पिट्ठू वाले सारे बेकार बैठे हुए थे। तो अब उन्होंने कहा कि आपकी जिम्मेदारी है ताकि यात्री सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसमें थोड़ा और तरमीम करूंगा या इसमें ऐड करूंगा। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी ने तो ये बोल दिया, मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि ये जिम्मेवारी सिर्फ कश्मीर के लोगों को नहीं है, ये जिम्मेवारी हमारी भी आती है, जम्मू के लोगों की भी आती है, जम्मू कश्मीर के पूरे लोगों के। क्योंकि ये लखनपुर से जब वो एंटर करेंगे वो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के गेस्ट हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जैसे हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, हम होता रहता बीच में प्रोग्रामों में, दर्शकों को भी बताया कि ये जो हाईवे है लखनपुर से लेके जैसे आप करोगे ये क्रॉसिंग है, ये जितना कठुआ का ये सारी क्रॉसिंग है। ये हमारी जम्मू और कश्मीर दोनों लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि जो भी यात्री आना चाहता है आराम से शांतिपूर्वक तरीके से आए, दर्शन करें और दर्शन करने के बाद अपने अपने स्टेट्स में वापस जाएं और एक अच्छा मैसेज लेके जाएं, ताकि यहाँ पे पूरा अमन है। अमन बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि आप भी मानते हैं कि हम लोग इतनी देर से रहे हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी पीसफुल रह रहे हैं, अमन है। क्योंकि हम लोगों ने जो 80 और 84 वाली जो पंजाब की मिलिटेंसी देखी है, वो मिलिटेंसी और यहाँ की मिलिटेंसी में हम लोग ठीक है, बीच में कभी कभी हो जाते हैं, इंसिडेंट हो जाते हैं, वो तो उसको कोई रोक नहीं पा सकता। पर एक बात आपने बड़ी अच्छी कही कि लखनपुर से लेके हमारी ड्यूटी बनती है कि सुरक्षा के लिए, और जिस तरह से आपने कहा उस बात से ये भी लग रहा है कि हमें जम्मू में भी उतनी ही सुरक्षा चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि हीरानगर से वो निकल के बड्डू बलावर से होते हुए ऊपर चले गए हैं, वो बनिहाल से होते हुए पहलगाम पहुंच गए हैं, तो ये एरिया भी सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है और यहाँ भी इतनी ही सुरक्षा चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात है ये, लेकिन इसके साथ साथ सुधीर जी एक थोड़ा सा दुख होता है इस बात का कि जो हमारे जवान जो यहाँ पे सुरक्षा के लिए आते हैं, जैसे बीएसएफ के जवान आ रहे थे, तो उनके साथ वो ट्रेन में जिस तरह से उनको एक ऐसी ट्रेन पे उठा दिया गया जो बैठने के लायक ही नहीं थी, जिसके टूटे हुए सारे काकरोच थे, टूटे हुए बाथरूम थे, वॉश बेसिन टूटा हुआ था, सीटें सारी खराब थी, वो बैठने के लायक नहीं थी। वो अपनी जान पर खेल कर हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ पे आते हैं, हमारे साथियों की रक्षा करने पे आते हैं, हमारे यात्रियों की रक्षा करने के लिए आते हैं। उनके साथ ऐसा बिहेव कर रही है रेलवे, और इसको देख कर खैर बाद में तो एक्शन लिया गया, जब उन्होंने उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाली तो रेलवे मंत्रालय से बाद में उनको सस्पेंड भी 4 आदमियों किया गया, लेकिन आने में उनकी देरी होगी। जब उन्होंने आना था उसमें और 4 दिन लगे, ट्रेन को बदला गया, 4 दिन के बाद 4 दिन से ज्यादा लगे उनको ज्यादा यहाँ पहुंचने में। मतलब ये ऐसा जो बिहेवियर जो है हमारे जवानों के साथ नहीं होना चाहिए। दर्जे इसमें आपने देखा होगा, हम सब ने देखा कि बीएसएफ की जो हायर अथॉरिटी थी, उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री के
पास एक जोरदार वहां पे अपने एक रिजेंटमेंट शो की कि जिस तरीके से रेलवे अथॉरिटी ये ट्रूप्स को ट्रीट कर रही थी, उसके ऊपर उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त रिजेंटमेंट शो करके एक लेटर रेलवे मिनिस्ट्री को लिखा, जिसके बाद में रेलवे मिनिस्ट्री ने वो ट्रेन को चेंज किया। लेकिन मसला जैसे आपने बिल्कुल पहले ही क्यों आपने ऐसी ट्रेन दी उसको? आपने उनको क्या समझ के ये उनको ये ऐसी ट्रेन दी जिसमें टॉयलेट टूटे हुए थे, सीट है ही नहीं, छत है नहीं, बिजली है नहीं। आपने उनको क्या सोचकर, देखो जो ऑफिसर इन्होंने सस्पेंड किए हैं उन्होंने घर से तो वो बोगी लगाई नहीं है ट्रेन में, वो तो रेलवे ने दी। इट मीन्स कि कहीं लेवल पे ये डिस्कस हुआ है कि कौन सी बोगी क्या लगानी है। ये मेरे और आप अगर हम नीचे लेवल पे लोको शेड के बंदे हैं या वहां के डिपार्टमेंट को डील करते हैं, ये डिसाइड नहीं करता। ये वो बड़े जो हमारा जैसे फिरोजपुर का डिवीजन है, ये डिवीजन हेड से वहां से डिसाइड होता है कि कौन सी बोगी से लगनी है, कौन सा क्या करना है, वो डिसीजन लेता है। आपने उनको छोड़ के भाई किसी आती बात वही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है, आपकी जिम्मेवारी थी। बिल्कुल सही कहा आपने। और बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जो हमारी सुरक्षा के लिए आ रहे हैं उनको मतलब जिस दिन बम पटाखे चल रहे हो तो तब आप अचानक को अच्छा समझते हैं, फिर सामने उसके बाद भूल जाते हैं उनका रोल। हाँ। कि क्या कितनी उन्होंने कुर्बानियां दी है, कितने शहादत दी है, कितने वो कर रहे हैं, उन चीज को भूल जाते हो। ये छोटी छोटी बातों की तरफ इनको ध्यान देना चाहिए, और खासकर उन जवानों के लिए जो अपनी जान पे खेल कर हमारी रक्षा करने जा रहे हैं। और हम पीपी न्यूज लाइन की ओर से अमरनाथ के सभी यात्रियों से अपील करते हैं कि आइएगा, जम्मू कश्मीर आपके स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार है। और अमन है जी यहाँ और अमन है यहाँ पे, और आप बिल्कुल स्वागत के लिए तैयार है। नमस्कार।